इजरायल और हमास के युद्ध में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी पर इजरायली टैंक और आर्मी तैनात कर दी गई है। इजरायल और हमास का स्मॉल स्केल वॉर अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। हमास और इजरायल के आपसी हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाई में 580 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। मरने वालों में 7 इजरायल के हैं और बाकी फिलिस्तीन के, जो इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजरायल ने अपनी आर्मी और टैंक्स को गाजा पट्टी के पास तैनात करना शुरू कर दिया है। एयरफोर्स ने भी एक्टिविटी बढ़ा दी है और आर्मी प्रवक्ता ने कहा है कि शुक्रवार तक हम किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इजरायली आर्मी ने बताया है कि गाजा पट्टी की तरफ से अब तक 1750 रॉकेट दागे गए। जवाब में इजरायली सेना ने 600 बार एयर स्ट्राइक की है। उधर अमेरिका ने गुरुवार को होने वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की मीटिंग को ब्लॉक कर दिया है। यूएस ने कहा है कि इस मीटिंग से शांति कायम करने में कोई फायदा नहीं होगा। ये मीटिंग चीन की तरफ से बुलाई गई थी। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया। एर्दोगन ने पुतिन से कहा कि अब इजरायल को सबक सिखाने का समय आ गया है। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC भी इजरायल और फिलिस्तीन के मसले पर एक्टिव हो गया है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे OIC ने मंजूर कर लिया। UN के महासचिव ने इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पहले ही बहुत से निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इस लड़ाई से दोनों देशों में कट्टरता बढ़ेगी। जंग के साथ दंगे झेल रहे इजरायल की पुलिस ने अब दंगाइयों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री ने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग के बाद इजरायल के कई शहरों में यहूदी और अरबी मुल्क के लोगों के बीच दंगे हो रहे हैं। इजरायल में दंगाई पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे। दंगों में सबसे ज़्यादा मामले यरूशलेम, लॉर्ड, हाइफा और सकनीन शहर में सामने आए हैं। हालात इतने खराब हो गए कि लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। दंगे में अब तक 36 पुलिसकर्मी घायल हुए। इजरायल की पुलिस ने दंगों में शामिल 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यदि स्थिति पुलिस के हाथ से बाहर चली जाती है तो देश के अंदर आर्मी तैनात कर दी जाएंगी। गुरुवार रात तक गाजा पट्टी से इजरायल शहर अशदोद, अस्कलेन और तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। हमास की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायल ने तेल अवीव के एयरपोर्ट पर आने जाने वाली फ्लाइट्स को रेमोन एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि हमास का कहना है कि वे रेमोन एयरपोर्ट पर भी रॉकेट दागेंगे ताकि इजरायल में आने वाली फ्लाइट्स बंद हो जाएगी। फिलिस्तीन के रॉकेट हमले झेल रहे इजरायल पर गुरुवार को लेबनान की तरफ से 3 रॉकेट दागे गए। हालांकि वहां के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है। इधर गाजा पट्टी पर इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा पट्टी के पास रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि अचानक जंग शुरू हो सकती है। हमास ने जंग पर इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है।